प्रिय व्यूअर्स, 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दृष्टि पीसीएस एक कार्यक्रम लेकर आया है। इसका नाम है टारगेट 68 बीपीएससी। इस कार्यक्रम में हम कवर करेंगे बिहार स्पेशल फैक्ट्स, इतिहास, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ। इसलिए देखना न भूलें हर रोज शाम 4 बजे हमारा कार्यक्रम टारगेट 68 बीपीएससी। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एमपीपीएससी करंट अपडेट प्रोग्राम में। मैं हूं सलमान और आज हम जिन सवालों के ऊपर बात करेंगे वो सवाल राज्य में बीते हफ्ते ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के आधार पर बनाए गए हैं जो कि आगामी परीक्षा में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं मानचित्र से। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य का मानचित्र यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो मानचित्र से संबंधित सवाल ये है कि राज्य से उद्गमित होने वाली चंबल नदी किस स्थान से उद्गमित होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर नामक जिले से उद्गमित होती है। यहाँ पर एक स्थान है महू, इसी के आसपास जाना पाव की पहाड़ियां स्थित है जहां से इसका उद्गम होता है। तो अगर हम बात करें कि इंदौर कहाँ पर स्थित है, तो इंदौर की स्थिति कुछ ये रही मानचित्र पर, और यहीं से महू नामक स्थान से जहां पर जाना पाव पहाड़ियां स्थित है चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी यहां से उद्गमित होते कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है और फिर से एक बार मध्य प्रदेश में दोबारा प्रवेश करती है राजस्थान में प्रवेश करने के बाद। और आप सभी को पता होगा कि जो चंबल नदी है ये बीहड़ खड्डों का निर्माण करती है, जिसकी वजह से ये जो मुरैना भिंड वाला जो क्षेत्र है, कुछ स्थान पर सीहोर और ग्वालियर में भी बीहड़ खड्डों का निर्माण देखा जा सकता है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार नदी है वो है चंबल नदी। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी है और होमवर्क ये है कि आप सभी को बताना है कि चंबल नदी जो है इंदौर से उद्गमित होकर के उत्तर की ओर जब प्रवाहित होती है तो वो कौन सा स्थान है जहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। साथ ही साथ राजस्थान के वो कौन से जिले हैं जहां से चंबल नदी प्रवाहित होती है और वहां से प्रवाहित होने के बाद वो मध्य प्रदेश में फिर से एक बार प्रवेश कर जाती है। तो पहला बताना है कि ये किस स्थान से, यानी कि किस स्थान पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके अलावा आगे बढ़ते हुए राजस्थान के किन किन जिलों में ये प्रवाहित होती है। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहा जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहां हुआ था। विकल्प है ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या रीवा। तो 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था, यानी प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। अगर बात करें पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन की, तो इनका जन्म 25 दिसंबर वर्ष 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। इनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन यानी सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि, जो कि सदैव अटल के नाम से बनाई गई है, यहां पर जाकर के उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। राज्य में कहां पर अंतरराष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया गया है। विकल्प है जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल या बैतूल। तो वनों द्वारा उत्पादित जो भी उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ वनों द्वारा उत्पादित उत्पादों से निर्मित जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, और साथ ही साथ और ऐसे लोग जो कि वन के उत्पादन के आधार पर अपनी जीविकोपार्जन अर्जित करते हैं
उनमें उत्साह बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन भोपाल स्थित लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित किया गया था। और इसके अंतर्गत जो विभिन्न उत्पाद है जो वनों द्वारा उत्पादित होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ ऐसे पौधे जो कि आयुर्वेद के लिए भी लाभकारी हैं, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आयुर्वेदा में बहुत सारे औषधीय पौधे ऐसे होते हैं जिससे कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों की चिकित्सा की जाती है। तो उनके बारे में भी लोगों को बढ़ावा देने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह के मेले का आयोजन किया जाता है। अगले प्रश्न को अगर देखें तो पूछा गया है मध्य प्रदेश ट्रांसको यानी मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के किस स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर को उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विकल्प है सतना, रीवा, सीधी या जबलपुर। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, यानी कि जबलपुर। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, बुनियादी ढांचे को बनाने, साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी के मामले में नवीन पहल करने के लिए जबलपुर स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी डिटेलिंग अगर देखें तो विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, नवाचार यानी कि इनोवेशन, साथ ही साथ देश में सर्वप्रथम साइबर सिक्योरिटी मॉडल विकसित करने सहित अन्य मापदंडों में अग्रणी होने के कारण देश के पावर सेक्टर का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोड डिस्पैच सेंटर उत्कृष्टता पुरस्कार मध्य प्रदेश ट्रांसको के जबलपुर ब्रांच को दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल पूछा गया है राज्य में कहां पर 6वीं एलीट महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। विकल्प है भोपाल, विदिशा, सागर या दमोह। तो इसका अभी हाल ही में उद्घाटन खेल एवं युवा कल्याण मंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने 310 महिला मुक्केबाजों के साथ भोपाल में किया है। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, यानी कि भोपाल। भोपाल में कहां पर? टीटी नगर स्टेडियम के मार्शल आर्ट भवन में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल पूछा गया है मध्य प्रदेश प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का कौन सा राज्य है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है पहला है, यानी कि मध्य प्रदेश भारत का वह पहला राज्य बन गया है जो कि प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति को कंप्यूटरीकृत किया है। अगर इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश पैक्स यानी कि प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति, इसको मध्य प्रदेश ने कंप्यूटरीकृत किया है, इसलिए इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश जो है भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है। अगर इसकी बात करें तो इस विभाग के द्वारा 0% ब्याज योजना में वर्ष 2021-22 की अगर बात करते हैं तो खरीफ सीजन के लगभग 18 लाख कृषक और वहीं रबी सीजन की बात करें तो 14 लाख कृषक को 16,860 करोड़ रुपए के फसल चक्र से लाभान्वित किया गया। यानी कि ये जो उपलब्धि है अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है और इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? इसका कंप्यूटरीकृत किया जाना। इसके अलावा अगर हम बात करें पीएम किसान योजना के अंतर्गत सहकारी बैंकों के पात्र हितधारकों को 29,57,000 किसानों को क्रेडिट कार्ड भी मुहैया कराया गया है। तो ये सारी जो भी विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं हैं इनका लाभ जो लोगों को दिया जा रहा है, इसके पीछे मुख्य कारण जो है मध्य प्रदेश पैक्स का कंप्यूटरीकृत होना। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, यानी कि पहला। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। सवाल पूछा गया है राज्य के किस जिले में एक विशाल देवी लोक बनाया जाएगा। विकल्प है दमोह, सीहोर, उज्जैन या नीमच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सीहोर। सीहोर में एक स्थान है सलकनपुर और यहीं पर एक विशाल देवी लोक बनाया जाएगा जो कि देश का अभूतपूर्व देवी लोक होगा और इसके निर्माण कार्य की जो प्रक्रिया है वह संभवतः अप्रैल वर्ष 2023 से शुरू कर दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले
एक सूचना देनी है आप सभी विद्यार्थियों को। सूचना ये है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी मेंस की परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसके अलावा जो भी प्रीलिम्स की परीक्षा भी आयोजित की जाएगी, तो दृष्टि संस्थान की ओर से दोनों पाठ्यक्रमों के लिए यानी कि प्रीलिम्स स्तर के लिए और मेंस स्तर के लिए कोर्स शुरू कर दिया गया है। और ये कोर्स जो है ऑनलाइन मोड में है दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से। तो जो भी छात्र छात्राएं इस कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं या कोई भी इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस दिए हुए संपर्क नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ इन कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5.0 का आयोजन कितने शहरों में किया जाएगा? विकल्प है 4, 5, 8 या 10। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 8 हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है और ये 8 शहर कौन कौन से होंगे? इनमें अगर बात करें तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, महेश्वर एवं बालाघाट शामिल होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लें, क्योंकि यहां पर जिन स्थानों का नाम दिया गया जहां पर यह यूथ गेम शुरू किया जाएगा, तो प्रश्न इससे संभावित है कि बनाया जा सके। इसके अलावा अगर बात करें तो 30 अलग अलग खेलों में देश भर से लगभग 7,000 खिलाड़ी भी इसके अंतर्गत शामिल होंगे। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5.0 में कितने प्रकार खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। राज्य के किस जिले में विराट मंदिर स्थित है? मंडला, शहडोल, बालाघाट या हरदा? विराट मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो विराट मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है और ये शहडोल जिले में स्थित है। अगर इसकी बात करें, इसके निर्माण की हम बात करते हैं, तो इसका निर्माण जो है युवराज प्रथम ने करवाया था। इससे संबंधित कुछ अन्य बातों को अगर देखें, जैसा कि बताया कि इसका निर्माण जो है युवराज देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ये कलचुरी राजा थे, यानी कि अगर पूछ लिया जाए किस वंश के शासक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कलचुरी शासक। और यह शहडोल में सुहागपुर में स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और यहाँ पर जो प्रमुख आकर्षण है वो नृत्य रत्न भगवान शिव की एक प्रतिमा है जो कि बहुभुजा युक्त है। तो इस मंदिर की अगर खासियत पूछ लिया जाए कभी कभी प्रश्न में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुभुजा युक्त नृत्य रत्न भगवान शिव की मूर्ति यहाँ का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल पूछा गया है, श्री आनंदपुर मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विकल्प है भोपाल, अशोकनगर, उज्जैन या देवास। तो श्री आनंदपुर मंदिर जो है मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है और यहां पर भक्ति और आध्यात्मिक के मुख्य केंद्रों के रूप में इसे जाना जाता है। यहां पर ऐसे व्यक्ति जो कि धार्मिक रूप से भक्ति और अध्यात्म के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, यहां आकर के आध्यात्म से जुड़े जो भी ज्ञान है, ज्ञान के अलावा यहां पर शांति को प्राप्त करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है? तीसरा, सातवां, पहला या 10वां? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें यानी कि AI की, तो स्कूली स्तर पर मध्य प्रदेश वह पहला राज्य है जहां पर इस तरह की शिक्षा छात्र छात्राओं को मुहैया कराई जा रही है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्रदेश में कुल 53 स्कूलों में AI यानी कि आर्टिफिशियल से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसको शुरू किया जा रहा है। और यह पहला राज्य है कि जिसके अंतर्गत एजुकेशन फॉर ऑल के अंतर्गत विद्यालयों में कक्षा 8 और 9 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुल 240 घंटों की कक्षाएं दी जा रही हैं। तो ये रहा हमारे आज के एपिसोड का अंतिम सवाल और इस सवाल के साथ हम आज के एपिसोड के यहीं पे विराम देंगे। हमें उम्मीद है जिन सवालों के माध्यम से जिन सूचना और तथ्यों पर प्रकाश डाला गया वो आगामी परीक्षा में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।